तो ये है हमारा थर्ड क्लास और आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि हम पिक्चर को कैसे ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं और पिक्चर को हम कैसे आरजीबी पिक्चर स्केल में शो कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट स्केलिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास जो आरजीबी कलर है उसमें क्या स्केल होती है, जीबीआर कलर तो इसमें क्या स्केल होती है, जो CSC ओपन सीवी है ये किस कलर को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट CV2, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैंने अपने इमेज को रीड कराना है, ठीक है। हमने फर्स्ट क्लास में रीड करना सिखाया था कि किस तरह हम रीड करते हैं। तो यहाँ पे मैं जब एक IMG एक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, IMG इज इक्वल टू CV2 डॉट IMRead। IMRead के फंक्शन से हम क्या करते हैं, पिक्चर को रीड करते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं किसी भी पिक्चर का या तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि हम दो काम कर सकते हैं, या तो मैं पिक्चर का पाथ दे देता हूँ या मैं ये कर सकता हूँ कि मेरे अगर इसी फोल्डर में कोई पिक्चर्स है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास हॉर्स है, गुलेरी है, काव है, ठीक है। तो इसी तरह मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर आपको करके दे दूँ CA, ठीक है। तो यहाँ पे ये पिक्चर है, ये भी डायरेक्ट क्या कहते हैं, अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ प्रिंट IMG, ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट हो जाएगी, रन हो जाएगी। लेकिन मैं क्या काम करता हूँ कि मैं ये तो सिंपल है, ठीक है, हम अगर चलो इसी पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया कि हमने एक इमेज को रन कर दिया, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैट्रिसेस के फॉर्म में, ठीक है, ये आया है, इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स से आया है, इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स से आया है, ठीक है। तो ये अब ये मैट्रिसेस जो बन रहे हैं ये किस बेस पे बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं कि ये किस बेस पे बन रहे हैं, यहाँ पे मैं वही पिक्चर खोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये रहा, अब ये पिक्चर जो काव है, इस पिक्चर को मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो 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 स्केलिंग बन रही है, डिफरेंट टाइप्स के स्केलिंग बन रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि जो डिफरेंट कलर है, अब ये जो ब्लैक कलर है इसका अलग स्केल बनेगा, व्हाइट कलर है इसका अलग स्केल बनेगा। तो ये आरजीबी अपने कलर के हिसाब से स्केलिंग बता रहा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो घास नजर आ रही है इसका अलग स्केल बन रहा होगा, ठीक है। तो हर एक मैट्रिसेस पे ये अलग अलग स्केल उठा रहा होता है, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स के स्केल है, ये उठाया हुआ है। फर्स्ट जो है हमारे पास, अब यहाँ पे जो ओपन CV हमारे पास जो काम करता है, ठीक है, ओपन CV की अगर हम बात करें ये जो स्केल ले रहा होता है ये GBR, ठीक है, GBR फॉर्म में ले रहा होता है, ठीक है, BRG फॉर्म में, ठीक है, BGR फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि ब्लू ग्रीन रेड, सबसे पहले ब्लू कलर को लेता है, इसके बाद ग्रीन कलर को, इसके बाद रेड कलर को, ठीक है। और इसका जो स्केलिंग है, ठीक है, जो रेंज है इसका 0 से 255 हमारे पास क्या है, क्या कहते हैं, ब्लू है, यहां से मैं ब्लू, ठीक है, ब्लू है। एंड इसके बाद हमारे पास जो ग्रीन है वो हमारे पास है 0 से 255, ये भी हमारे पास 0 से 255 है। एंड इसी तरह अगर हमारे पास रेड है, ठीक है, तो ये भी 0 से 255 है, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लू ग्रीन रेड, ये हमारे पास ओपन CV का जो मेथड है वो ये ब्लू ग्रीन रेड को यूज कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ओरिजिनल पिक्चर की बात करें, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, यहां पे हमारे पास जो होता है वो RGB होती है, ठीक है, RGB। अब RGB का मतलब है कि रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। वो सबसे पहले रेड कलर को ले आते हैं, इसके बाद ग्रीन कलर को, इसके बाद ब्लू कलर को, ठीक है। मैं शो भी करूंगा कि किस तरह RGB और GBR में फॉर्म डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो जो ये हमारा ओरिजिनल इमेज होता है ये भी इसी तरह 0 से 255 का स्केल ले रहा होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट इसका जो मैट्रिसेस है वो भी मैं बता दूं। तो जो पिक्चर है हमारे पास 3 चैनल, इट मीन दैट कि RGB है, ठीक है। तो IMG डॉट, मैं इसका शेप डिफाइन कर देता हूं, ठीक है, ताकि पता लग जाए कि हमारे पास ये रहा ए शेप, ठीक है। तो इसका जो शेप है 300 287,
3। अब ये 3 का मतलब ये 300, ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, इसके जो मैट्रिसेस है वो बता रहा है। और जो 3 है हमारे पास ये 3 चैनल है, इट मीन दैट आरजीबी है, ठीक है। अब यहाँ पे आरजीबी आपको इधर से भी नजर आ रहा है कि फर्स्ट हमारे पास जीबीआर है, सॉरी, फर्स्ट हमारे पास ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, ठीक है। इस तरह ये कलर्स एक एक कलर को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जो नंबर्स है ये कलर के स्केल को डिफाइन करे कि यार यहाँ पे कौन सा कलर ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे कौन सा कलर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो कलर की स्केलिंग हो गई कि हमने क्या कलर रखना है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं कमेंट कर देता हूं, एंड मैं क्या करूंगा कि मैं पिक्चर को शो करूंगा, ठीक है, कि CV2 डॉट रीसाइज। अब हमने यहाँ पे पिक्चर को रीसाइज करना है, ठीक है। CV2 डॉट रीसाइज, रीसाइज का मैंने पहले भी बताया था कि हम रीसाइज इस वजह से करते हैं ताकि हमारे पास जो है ना पिक्चर सेम रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले IMG कोमा और इसके बाद 500 कोमा 600, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने रीसाइज कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं CV2 डॉट IM शो कर देता हूँ, पिक्चर को शो कर देता हूँ। एंड शो करने में हम जब देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास इसमें हम पहले क्या करेंगे कि पहले इमेज का सोर्स देंगे, ठीक है। इमेज का सोर्स मीन्स कि हमने किस इमेज को शो करना है। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगा कि विंडो क्या बनानी है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि काव, ठीक है। ये विंडो के किस नाम के साथ, किस फोल्डर के साथ ये नाम खुलेगा। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, IMG जो सोर्स है मेरे पास वो मैंने दे दिया है। एंड इसके बाद अब मेरे वेट की लगानी है, ठीक है। अब वेट की का मतलब फर्स्ट क्लास में भी हमने बताया था कि हमने जब पिक्चर को शो करना है तो पिक्चर कितनी टाइम तक हमारे पास विंडो पे खुली रहे, ठीक है। अब अगर हम वेट की नहीं लगा तो ये ऑटोमेटिकली 9 सेकंड के लिए खुल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेट की लगा देते हैं कि हमारे पास पिक्चर अगर हम यहाँ पे 0 दे देंगे तो ये अब मैनुअली होगी कि जब भी हम कोई भी की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद मैं डिस्ट्रॉय का फंक्शन लगा देता हूं ताकि हमारे पास जब कोई विंडो को डिस्ट्रॉय करना चाहूँ तो विंडो डिस्ट्रॉय कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है, कि पिक्चर हमारे पास शो हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ये विंडो है क्या और ये हमारे पास पिक्चर शो हो गई है। अब मैं कोई भी की प्रेस करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे आपको साइज भी बता रहा है कि 300 287 एंड 3 चैनल है। मैं यहाँ पे देख भी लेता हूँ कि यार हमारा जो पिक्चर है वो सच में यही स्केल है इसका कि नहीं। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज में आके, ठीक है, अब प्रॉपर्टीज में यहाँ पे देखें कि हमारे पास डिटेल में हम आते हैं तो यहाँ पे देखें कि डायमेंशंस हमारे पास 287,300, तो यहाँ पे 300,287 है। एंड इसी तरह हमारे पास जो विड्थ है वो 287 है और हाइट वो तो बता रहा है, ठीक है, इसी तरह। तो ये है हमारे पास क्या कहते हैं कि पिक्चर की प्रॉपर्टीज हो गई। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं ऑफ कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता लग गया कि हमारा जो डायमेंशन है वो तो सही बता रहा है, ठीक है। अब हमने क्या काम करने कि इस इमेज को हमने स्केल ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है और हमने इस इमेज को क्या कहते हैं RGB फॉर्म में। तो यहाँ पे अब हमारे पास 2 फॉर्मेट होती है, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्मेट है हमारे पास, अगर मैं इसको शो कर दूं, ठीक है, शिफ्ट टैब के साथ बात, तो यहाँ पे ये बताएगा कि सबसे पहले फाइल नेम, इट मीन कि आपने कोई भी फाइल, जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइल नेम दी है। एंड इसके बाद फ्लैग्स। अब ये फ्लैग्स का मतलब है कि आपने पिक्चर किस फॉर्मेट में रखनी है, ठीक है। आपने RGB रखनी है या आपने जो पिक्चर है वो ग्रे स्केल रखनी है। तो मैं बता दूं कि RGB के लिए हमारे पास जो रेंज है, ठीक है, RGB, ये हमारे पास जो रेंज है यहाँ पे इसका जो है हम 1 रख देंगे, सॉरी 1। एंड इसी तरह हमारे पास जो ग्रे स्केल है, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 0 रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे (1), तो ये वही इमेज मेरे को शो करके दे देगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि RGB 1 पे फॉर्मेट फ्लैग लेगा। अगर यहाँ पे मैं 0 कर दूं तो यहाँ पे देखिए कि ये ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और ग्रे स्केल में अब मैं बता भी दूं कि ग्रे स्केल में जो चैनल्स थे वो भी खत्म हो गए, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्रे स्केल में चैनल्स 2 होंगे, ठीक है। हमारे पास जो RGB है उसमें 3 चैनल्स होते हैं, ठीक है, और ग्रे स्केल में हमारे पास चैनल गायब हो जाएंगे। तो ये है हमारे पास क्या कहते हैं कि हम कैसे पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे शो कर सकते हैं हम।
कैसे हम इमेज को क्या करते हैं, रीड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ये है हमारी आज की वीडियो थर्ड क्लास की। हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास जल्द से जल्द वीडियोस आ सके।